हम केंद्र सरकार को आगे रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी। अब संघर्ष होगा। आपको रास्ता बचा नहीं है, आप नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकलने का काम करेगी तो हम बिल्कुल मैं याद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब उनकी सरकार किसी भी कीमत पे अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्ता नाबूद करने की जो तैयारी सरकार की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। अगर संविधानिक मर्यादा से समझोगे और अगर गुंडागर्दी करोगे और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन ऐसे घंटों में निकाल दिया जाएगा कि एक पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जब मान्यवर काशी राम साहब कह के गए उनका वादा अधूरा है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। और जब बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कहो कि वो बना के दिखा दें, वो बनाएंगे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग नो मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे इसी बार। एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये 4 ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और चारों को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, वोट हमारा राज तुम्हारा कब तक इस देश में चलेगा? आप बताओ। नहीं चलेगा, नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताओ। होनी चाहिए। जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? बताओ। मेरी आवाज आ रही है? तरफ आ जाओ। मेरी आवाज आ रही है? देखना, मुझे बताओ, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार होता है, जो खून के आंसू हम लोग रोते हैं, वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। ये अपनी तलवार के दम पर यह बताया कि हम यहाँ के शासक हैं। ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय शिव, जय जवाहर, से करता हूँ। साथियों, तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे देश के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब ओनस्टी वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज उन्होंने दिया। अगले ज्ञान हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया। 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया और सरकार को ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। यहाँ दलित आदिवासी की थोड़ी सरकार है। इतना ज्ञान आना दिया। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख है पिछले 5-7 साल से लगातार करते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आदत कही? जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कर देता है तो उसको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुजन दीक्षित है। एक समय हिंदू हिंदू भाई भाई, एक समय हिंदू
हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हमें छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडम्बर के साथ प्रचलित कर सकता है। ये बात समझ लो। इस